नमस्कार, पीएच न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी संभावनाएं अधिक होती हुई दिखाई दे रही है। जहां पिछले कई महीनों से इस बात को कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट काट सकती है, लेकिन अब ऐसी मीडिया में खबरें चल रही है कि वरुण गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली लोकसभा क्षेत्र, नेहरू गांधी परिवार का क्षेत्र रहा है ये, उसको भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को वहां से उम्मीदवार बना करके इस सीट को जीतना चाहती है। तो दूसरी तरफ वरुण गांधी की मां और मेनका गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़वाया जा सकता है। ऐसे हालत में सुल्तानपुर से एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। जैसा कि सुल्तानपुर से लगातार संभावनाएं चल रही थी कि एक नए प्रत्याशी को जो स्थानीय हो उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, और वरुण गांधी का जहां टिकट कटने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। यद्यपि अभी यह पोस्ट खबर नहीं है, केवल आकलन ही है, लेकिन अगर इस आकलन का भी आधार बनाएं और इस पर विश्लेषण करें तो नेहरू गांधी की यह पुश्तैनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर थी, जहां से इस बार श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी। श्रीमती सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई है और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस सीट से प्रियंका गांधी वाढेरा चुनाव मैदान में होगी। अगर ऐसा हुआ तो वरुण गांधी के लिए भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वरुण गांधी यहां से चुनाव लड़ें, गांधी वर्सेस गांधी मुकाबला हो, और वरुण गांधी अगर सीट यहां से हार भी जाते हैं तो 2014 में जिस प्रकार से स्मृति ईरानी को प्रमोट किया गया, ठीक वैसे ही वरुण गांधी को भी प्रमोट किया जा सकता है, और यह वरुण गांधी के लिए भी अच्छी स्थिति हो सकती है। देखना यह दिलचस्प होगा, क्या वरुण गांधी प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना स्वीकार करते हैं या नहीं। अभी इस बात की संभावनाएं, अभी कांग्रेस ने भी रायबरेली और अमेठी को लेकर के अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, और भारतीय जनता पार्टी भी यही देखना चाहती है। मेनका और वरुण गांधी भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस रायबरेली से और अमेठी से किसको चुनाव मैदान में उतारती है। अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी आई तो हो सकता हो कि वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दे, लेकिन संभवतः उनके राजनीतिक हित में यह बेहतर उपाय होगा कि वो वरुण गांधी प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, और अगर चुनाव वो हार भी जाते हैं तो याद करना होगा कि जिस प्रकार से 1999 में जब बेलारी से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी, वहां चुनाव हारने के बाद भी सुषमा स्वराज को किस प्रकार से पार्टी ने प्रमोट किया, और 2014 में स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी लेकिन हार गई थी, उसके हारने के बाद भी उनको प्रमोट किया गया। ठीक यही वरुण गांधी के साथ भी हो सकता है। मेनका गांधी को पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि सुल्तानपुर से एक नए चेहरे को जो स्थानीय हो उसको लाया जा सकता है। इससे जहां पार्टी के एक तरफ जो वरुण गांधी के बयानों को लेकर के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता असहज थे, उनके असहजता को भी दूर किया जा सकता है, उन नेताओं को भी सहमति ली जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना होगा कि लखनऊ मंडल में रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कमजोर सीटों में से एक है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने नेता वरुण गांधी को वहां से चुनाव मैदान में उतार करके नेहरू गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट पर अपनी नजर गड़ा दी है। उधर फैजाबाद में अम्बेडकर नगर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सीट थी, वहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे को पार्टी अपने पक्ष में कर उनको उम्मीदवार बना करके अम्बेडकर नगर में भी अब मजबूत किलेबंदी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 75+ सीटें का लक्ष्य लेकर के चुनाव मैदान में उतर रही है, जो अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 75 सीटें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को साधने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने समीकरण को दुरुस्त किया है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुभाष सपा और निषाद पार्टी को साथ में रख करके पार्टी ने पहले से ही
पूर्वी उत्तर प्रदेश के समीकरण को साधा है। 80 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 51 के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है। 24 और उम्मीदवार बाकी हैं। 5 सीटें अपने सहयोगियों को देगी, जहां 2 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल को, तो 2 ही सीटें अपना दल को, और 1 सीट ओपी राजभर के लिए घोसी की सीट हो सकती है। और इस तरह से 24 और कैंडिडेट उतारने हैं, जिनमें से पीलीभीत और सुल्तानपुर के बारे में भी फैसला होना है। तो इधर रायबरेली के बारे में भी देखना दिलचस्प है, क्या वरुण गांधी प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं या नहीं। लेकिन ये उनके राजनीतिक हित के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा होगा कि वो रायबरेली में चुनाव लड़ें और चुनाव जोरदार तरीके से लड़ें, चाहे परिणाम उसका जो भी हो। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।